और अब वो खबर जो पाकिस्तान में जनरल बाजवा का सबसे बड़ा डर है। इसी महीने बाजवा रिटायर होने वाले हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बड़ी टेंशन आ गई जिसने बाजवा को आसमान देखने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या है वो टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, रफाल लड़ाकू विमान, ये जय वीरू की वो फाइटर जोड़ी है जो मिनटों में बॉर्डर पार पाकिस्तान पर शोले बरसा सकती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है और इसका नाम है गरुड़ 7। इसमें सुखोई, रफाल, तेजस और जगुआर जैसे 30 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई और तेजस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फ्रांस की वायुसेना अपने रफाल लेकर आई है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज की लोकेशन और दोनों देशों के डेंजरस फाइटर जेट्स को देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान है। जोधपुर एयरबेस पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। अगर कोई सुखोई जेट यहां से टेक ऑफ करके टॉप स्पीड में उड़े तो सिर्फ 4 मिनट 3 सेकंड में पाकिस्तान पहुंच जाएगा और रफाल को इतनी दूरी तय करने में सिर्फ 4 मिनट 8 सेकंड का टाइम लगेगा। जोधपुर एयरबेस पश्चिमी सीमा पर मौजूद सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट एयरबेस में से एक है। पाकिस्तान की टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने हवाई राडार यानी अवॉक्स विमान को भी शामिल किया है। इसका मतलब है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज एकदम रियल युद्ध की तरह होगी। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का उद्देश्य है दोनों सेनाएं आपस में ज्वाइंट इंटरऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट कॉम्बैट का एक सुदृढ़, दोनों तरफ से पहली बार राफेल जेट्स को परखा जाएगा। राफेल के विरुद्ध राफेल, मतलब कि लगभग समान डिग्री ऑफ कंपेरेबल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज होगी और निश्चित रूप से हमारे पायलट्स को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये उच्च स्तरीय जो हम ऑपरेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दोनों देशों के बीच में बढ़ते संबंधों का एक भव्य उदाहरण है। दोनों देशों की एयरफोर्स के कई फाइटर जेट आसमान में प्रैक्टिस करते रहे। करीब 1 घंटे तक आसमान में रीफ्यूलिंग की प्रैक्टिस की गई, यानी हवा में ही फाइटर जेट्स में ईंधन भरा गया। खास बात यह रही कि भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने फ्रांस के रफाल विमान में उड़ान भरी, जबकि फ्रेंच एयरफोर्स के चीफ जनरल ने भारत के सुखोई लड़ाकू विमान में टेक ऑफ किया। यह दूसरा मौका है जब दोनों देशों के एयर चीफ ने एक दूसरे के फाइटर जेट को उड़ाया। हालांकि दोनों देशों के चीफ को पायलट थे। इससे पहले 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। थार रेगिस्तान के पास मौजूद जोधपुर का मौसम साफ रहता है और दोनों देशों के फाइटर जेट बिना किसी रुकावट के लंबी उड़ान भर सकते हैं। जोधपुर में दूसरी बार गरुड़ मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। इससे पहले 2014 में भी इसी एयरबेस पर युद्धाभ्यास हुआ था। 26 अक्टूबर से गरुड़ 7 की शुरुआत हुई और 12 नवंबर तक ये चलता रहेगा। फ्रांस की एयरफोर्स के 220 जवान इसमें शामिल हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के 250 वायुसैनिक इसका हिस्सा हैं। फ्रांस अपने 4 रफाल फाइटर जेट और 1 मिड एयर रिफ्यूलर टैंक लेकर आया है। ऐसी एक्सरसाइज से दोनों देशों की वायुसेना के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेशन करने में भी मदद मिलेगी। अब इस एक्सरसाइज का मतलब समझिए। हवा में टारगेट पर कैसे निशाना लगाना है, एक प्लेन से दूसरे में फ्यूल कैसे भरा जाता है, इसके बारे में दोनों देशों के पायलट एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आसमान में करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए ईंधन भरा जाता है। एयरफोर्स की प्रैक्टिस में तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्सरसाइज के दौरान डमी यानी नकली मिसाइलों से टारगेट पर अटैक किया जाता है और निशाना कितना अचूक रहा और रणनीति कैसी रही, इसके बारे में पायलट्स को बताया जाता है।